बच्चों, मैं सभी स्वागत करती हूँ आपका प्लूटस आईएएस के इतिहास के जानो तथ्यों से आज एक और नए रोचक तथ्य का। और उस तथ्य का नाम है साड़ी। जैसा कि आप जानते हो, साड़ी एक इंडियन ड्रेस है। और ये मोहतरमा जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना की इमेज है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, सिकंदर के, जो कि सेनापति रहा करते थे सेल्यूकस निकेटर। बोला जाता है कि हेलेना पहली बार भारत साड़ी पहन के आई और तब से भारत में साड़ी का प्रचलन हो गया। जी नहीं, ये तथ्य ही पूरी तरह से गलत है। डीडी कौशाम्बी ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है प्राचीन भारत की खोज में, कि उन्होंने लिखा कि साड़ी का प्रचलन एक्चुअल में भारत में ऋग्वेद के समय से ही देखा जाता है। इवन हड़प्पा में भी देखा जाता है। बस समय के साथ इसके पहनावे में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। जैसे आप हड़प्पा में देखोगे, स्कर्ट ब्लाउज के साथ साथ एक और वस्त्र का परिधान मिलता है, जो कि बस ऐसे धोती की तरह लपेटा जाता है। वहीं आप ऋग्वैदिक काल में इसके पहनावे में थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे। इसको कंधे पर रख के आगे की तरफ लपेटा जाता है। फिर आप उत्तर वैदिक काल के इसके पहनावे में चेंज देखेंगे। और फिर आप देखोगे मध्यकाल आते आते इसके साथ चोली के रूप में पहना जाने लगा, यानी ऊपर की ब्लाउज भी पहनी जाने लगी। मुगल काल एक अच्छे ड्रेसअप के साथ साड़ी को प्रेजेंट किया। आने वाले समय में भारतीय सभ्यता का कोड बन गया ये साड़ी। तो भारत से ही उत्पत्ति हुई है इसकी, और भारत में के लोग इसको अपनाते हैं। इवन यूपीएससी जिसकी प्रिपरेशन करते हैं आप लोग, अपने इंटरव्यू में भी एक ड्रेस कोड रखा है जिसमें फीमेल के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य होता है, इसीलिए कि आप अपनी सभ्यता को जान सको। तो आई थिंक कि ये टॉपिक आपको आपके इंटरव्यू में काफी काम करेगा, क्योंकि साड़ी का प्रचलन इस तथ्य को लेकर काफी विवाद है कि हेलना आई थी तो साड़ी का प्रचलन शुरू हुआ, क्योंकि वो पहली बार यूनान से भारत आई साड़ी पहन करके, और तब से साड़ी पहनना शुरू हुआ। बिंदी को लेकर के भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि बिंदी हेलना ही लगा के आई थी, उससे पहले नहीं। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा के चांदूदड़ों से लिपस्टिक और बिंदी बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इवन काजल और पाउडर के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा के लोग सौंदर्य प्रसाधन में बहुत पहले से ही युक्त थे। लेकिन इसका कोई ऐसा प्रमाणिकता नहीं है कि हेलना लगा के आई थी और तब से लगाया जाता है। हम भारतीय शुरू से सब में अव्वल हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।